हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है समावेशी शिक्षा। फ्रेंड्स, हम समावेशी शिक्षा में संपूर्ण व्याख्या पर बात करेंगे जो कि सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट व अन्य सभी राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, यहाँ से 3 से 4 नंबर के प्रश्न हर बार परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए अधिगम सिद्धांत, एनसीएफ 2005 व सीडीपी की पेडागॉजी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक इन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो बर्मन क्लासेस की प्लेलिस्ट पर विजिट करें और वहां जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो पर बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके जाइए, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियोज की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही फ्रेंड्स, आपको यही बता दें कि हमने मैप व दिशाओं से क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, संस्कृत पेडागॉजी, एनसीएफ 2005, इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिकों को हमने इंक्लूड किया है। तो आप बर्मन क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम समावेशी शिक्षा के किताबी नॉलेज को पढ़े उसके पहले हम एक बार व्यवहारिक भाषा में समझते हैं कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि बालक कोई एक प्रकार का नहीं होता, यानी बालक एक प्रकार नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ कई तरह के बालक होते, कुछ जो आपके टॉपर रहे होंगे और कुछ बैक बेंचर्स रहे होंगे और बाकी एवरेज रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि वहाँ हर जाति, हर लिंग, हर समुदाय और हर तरह का बालक पढ़ता रहा है। तो वहाँ के टीचर कभी यह नहीं कहते थे कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे या हम किसी एक को ही पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हमें वहाँ सभी को एक ही छत के नीचे भय रहित, बाधा रहित शिक्षा दी जाती थी, और वही शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं किताबी नॉलेज की। तो फ्रेंड्स, जो हमारी समावेशी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ था वो जोमेसियन विश्व सम्मेलन 1990 में हुआ था। तो ये ध्यान दें कि जोमेसियन विश्व सम्मेलन जो हुआ था ये 1990 में हुआ था, और इसका प्रारंभ थाईलैंड के जोमेसियन शहर में हुआ था। फ्रेंड्स, ये ध्यान दें कि इसका जो प्रारंभ था वो थाईलैंड के जोमेसियन शहर में हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें 2 बातें मुख्य रूप से कही गई थी। पहली, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित हो, यानी जिनको भी हम शिक्षा दें उनके लिए लक्ष्य निर्धारित हो। दूसरा, सभी को शिक्षा की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनसे बातें क्या निकली कि हमें सभी को शिक्षा देनी है और उनके लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, 4 साल बाद एक दूसरा सम्मेलन हुआ था जिसे स्पेन का सलमान का सम्मेलन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये स्पेन में हुआ था, सलमान का शहर में। यहाँ 92 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत भी शामिल था, और यहाँ 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे। इस सम्मेलन में जो बात हुई थी वो मुख्य रूप से बात हुई थी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके लिए आयोजन किया गया था, और इस सम्मेलन में उन्हीं के ऊपर बात की गई थी। फ्रेंड्स, तो यह भी आप ध्यान दें कि स्पेन का सलमान का सम्मेलन कब हुआ, यहाँ कितने देशों ने भाग लिया, कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे, और यहाँ किन पर विशेष जोर दिया गया। फ्रेंड्स, इतना समझने के बाद अब हम आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण परिभाषा इसमें एक हमारी एनसीईआरटी डेल्ही ने दी और दूसरी सलमान का सम्मेलन में एक परिभाषा दी गई थी। तो हम इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के बिना किसी भेदभाव के सभी को विद्यालय में एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। मतलब हमें किसी के धर्म नहीं देखना, किसी की जाति नहीं देखना, किसी का लिंग नहीं देखना, समाज, परिवार नहीं देखना, हमें सभी को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा देनी है, और वही शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। दूसरी परिभाषा हमारी सलमान का सम्मेलन। फ्रेंड्स, सलमान का सम्मेलन में जो परिभाषा दी गई थी वो कुछ इस प्रकार है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता, मानसिक, शारीरिक, भाषा, भावनात्मक पर ध्यान दिए बिना शिक्षा देना इस सामाजिक समावेशी शिक्षा कहलाती है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं देखना कि बालक किस समाज का है, बालक की बुद्धि कैसी है, बालक का मानसिक विकास कैसा है, बालक का शारीरिक विकास कैसा है, उसकी भाषा किस प्रकार की है, उसके भावनात्मक विचार क्या हैं, हमें इन सब पर ध्यान नहीं देना, और हमें सभी को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देनी है। तो वह शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। फ्रेंड्स, ये दोनों परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल नोट कर ले और याद कर ले। इसके बाद हम बात करते हैं कि किन बालकों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले बालक
जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, बौद्धिक रूप से विकलांग हो। अब शारीरिक रूप से विकलांग, मान लीजिए किसी को सुनाई कम देता है या कोई बोल नहीं पाता, या मान लीजिए किसी का जिसको कहते हैं, मान लीजिए किसी के हाथ टूटे हों या पैर में मतलब विकलांगता हो शरीर की, तो वो हमारा शारीरिक विकलांग व्यक्ति कहलाता है। और बौद्धिक विकलांग का मतलब होता है जैसे किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आती, देर से समझ आती हैं या समझ ही नहीं आती, तो ऐसे बच्चे हमारे बौद्धिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मानसिक, शारीरिक, तंत्रिका तंत्र, विकासात्मक आदि की दृष्टि से अधिगम से वंचित है। यानी जो बालक अपनी मानसिक बुद्धि की वजह से, अपनी शारीरिक अक्षमताओं की वजह से, तंत्रिका तंत्र की वजह से, किसी भी रीजन से वो पढ़ाई के क्षेत्र में वंचित हो गए, यानी अधिगम से वो वंचित रह गए हैं, यानी पीछे छूट गए हैं, तो हमें उन्हें समावेशी शिक्षा देने की आवश्यकता है। नकारात्मक अभिवृत्ति बालक, अब नकारात्मक अभिवृत्ति क्या होती है? मान लीजिए जैसा कि आप किसी बड़े शहर में रहकर अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और आपकी नौकरी नहीं लगती, और वहीं गांव में आपके मान लीजिए अन्य परिवार के बालक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आपके भाई रहते हैं, कोई भी रहता है, तो वो मान लीजिए एक नकारात्मक प्रवृत्ति बना लेते हैं कि भैया वहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे, उनकी जब जॉब नहीं लगी तो हमारी कैसे लग जाएगी, तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति वाले बालकों को हमें समावेशी शिक्षा के साथ जोड़ना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालक, यानी जो बालक मान लीजिए कक्षा 4 में बालक पढ़ रहा है और वो किसी कारणवश लेट विद्यालय में एडमिशन लेता है, तो वो पाठ्यक्रम के कारण पिछड़ गया, तो हमें उसको भी ध्यान देना है, उसको हमें अलग से टाइम देना है। बौद्धिक विभिन्नताओं के कारण पिछड़े बालक, जिनकी बुद्धि थोड़ा अलग अलग प्रकार की है, यानी सभी बालक हमारे एवरेज नहीं होते, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ बुद्धि जिनकी निम्न होती है, तो हमें सभी को एक साथ लेके चलना है। मनोसामाजिक कारणों से पिछड़े बालक और विशिष्ट जीवन यापन करने बालक, यानी हमें जितने भी प्रकार के बालक हो, हमें सभी को एक छत के नीचे एक ही प्रकार से शिक्षा देना है, वह हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने अभी तक पढ़ा कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता किन बालकों को है, अब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को पढ़ें उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा सीटेट का पेपर होता है वह बहुत लेंदी होता है, इतना भी लेंदी नहीं होता कि आप उसको 2.5 घंटे में कर ना सके। फ्रेंड्स, उसमें जो समय होता है वो अगर आप करना चाहें तो उतने में आप अपना 100% दे सकते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी, जितनी पेडागोजी पढ़ी, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए, उन सब के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, और आप दिन में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, जिससे कि आपकी एक हैबिट बन जाए और एक आप में टाइम मैनेजमेंट की सही रणनीति तैयार कर ले जाएं, तो आप वो जरूर ध्यान दें। फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अंदर से आत्मविश्वास आएगा, और उतना आपने जितने चीज़ों को पढ़ा है वो आपकी सार्थक साबित होंगी। अब देखेंगे हम आगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। सामान्य मानसिक विकास हेतु, यानी जितने भी बालकों को हम शिक्षा दे रहे हैं, मान लीजिए कोई निम्न मानसिक बुद्धि का है, कोई अधिक प्रतिभाशाली है, हमें सभी को सामान्य मानसिक बुद्धि विकास हेतु समावेशी शिक्षा देने की आवश्यकता पड़ी। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि हमें दबके और निचले स्तर के व्यक्ति बच्चे को एक सामान्य मानसिक बुद्धि वाला बालक बनाना ही बनाना है। दूसरा, सामाजिक एकीकरण हेतु। सामाजिक एकीकरण का मतलब क्या होता है? हमें शिक्षा सभी को अगर देंगे तो सभी समाज में एकत्रित रहेंगे, इकट्ठा होकर रहेंगे। अगर शिक्षित और अशिक्षित के बीच में आपने गैप देखा होगा कि बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है, हमें उसे दूर करना है। शैक्षिक एकीकरण, सभी को शिक्षा देनी है, दूरियों को मिटाने हेतु शिक्षित और अशिक्षित के बीच में जो गैप बना हुआ है, शिक्षा के माध्यम से हम उसको खत्म कर सकते हैं, तो इसीलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, तो ये भी ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा के हमारे उद्देश्य है आत्मनिर्भरता की भावना। अब आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी बालक को कम सुनाई देता है। फ्रेंड्स, किसी बालक को कम सुनाई देता है तो हम ये मान लेते हैं कि जब क्षेत्र में उनके लिए कोई विद्यालय बनेगा, यानी जो विकलांगों के लिए विद्यालय बनेगा, जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए, जो लिपि पढ़ते हैं उनके लिए, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिन्हें सुनाई नहीं देता, या जो अस्थिबधिर है उनके लिए जब विद्यालय बनेगा आप तभी उनको शिक्षा देंगे। तो ये इस प्रकार की जो भावना है इसको दूर करना है और उन्हें समावेशी शिक्षा
सभी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने का प्रयास करना है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो सके। वंचित बालक, विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। अब वंचित बालक कौन होते हैं? फ्रेंड्स, वंचित बालक जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं, वो हमारे वंचित बालक कहलाते हैं। जैसे हम भारत में बात करें तो हमारी जो जनजातियां होती हैं, जो हमारे दलित होते हैं, इन्हें पिछड़े बालक में माना जाता है, तो हमें इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। विशिष्ट बालक, तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, इन्हें फ्रेंड्स हम अपवादी बालक भी कहते हैं। अब अपवादी बालक इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कुछ का विकास तो बहुत तेजी से होता है और कुछ का विकास बिल्कुल धीमी गति से। तो इस प्रकार के बालक अपवादी बालक कहलाते हैं और ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं। यानी जिस बालक को जिस प्रकार की आवश्यकता हो, हमें उसकी उसी तरह सहायता करनी चाहिए, परंतु हमें उसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम जरूर करना चाहिए। यही हमारा समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि वर्ग शिक्षा देनी है जिससे जागरूकता की भावना जागृत हो सके और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो सके। अगला, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। फ्रेंड्स, कुछ माता पिता होते हैं शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित होते हैं। तो कुछ जहां ये अशिक्षित माता पिता में अधिक देखा गया है कि अगर उनके बालक में कोई विकलांगता है या बालक को सुनाई कम देता है या दिखाई कम देता है, तो वो यह मान लेते हैं कि इन बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। यानी वो उस बालक के दिमाग में एक भ्रम भर देते हैं कि ये शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, ये स्वस्थ बच्चों के लिए। तो हमारी जो समावेशी शिक्षा है, तो वह इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए काम करती है। तो फ्रेंड्स, उसका जो उद्देश्य इन भ्रांतियों को दूर करना है। आगे देखेंगे अब समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और वीडियो पर एकदम बने रहें। समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत है सभी को समान अवसर देना चाहिए। यानी हमें किसी का लिंग, जाति, धर्म, समुदाय नहीं देखना, हमें सभी को समान अवसर देना है शिक्षा का। तो फ्रेंड्स, हमें समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी को समान अवसर देना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। मान लीजिए कोई बालक धीमी गति से किसी चीज को सीखता है, तो हमें उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए ताकि वो सभी सामान्य बालकों की तरह वह भी सीख सके। उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना होनी चाहिए। हम जितना बालक को शिक्षित करेंगे उतना उसमें सहयोग की भावना आएगी, उत्तरदायित्व संभालने की उसमें एक भावना जागृत होगी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के परिवार व समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जैसे जो बालक जिनको सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, ये जो देर से सीखते हैं, ये जो प्रतिभाशाली होते हैं, मतलब जैसे भी बालक हैं, तो हमें उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में, उनके समाज के बारे में समस्त जानकारी होनी चाहिए। मतलब हमें उनके माता पिता से और अध्यापक को, दोनों को मिलकर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में चर्चा करनी चाहिए और समस्त जानकारी उनके बारे में एकत्रित कर उनको शिक्षा देने का काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें माता पिता और अध्यापक को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। फ्रेंड्स, सिद्धांत में हमने इतना देखा, आगे हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं। फ्रेंड्स, जो समावेशी शिक्षा के हमारे लाभ हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को इसका लाभ मिलता है, सामान्य बालकों को इसको लाभ मिलता है, अध्यापकों को और माता पिता को, अर्थात कहें हम तो समाज के हर एक व्यक्ति, हर एक बालक को समावेशी शिक्षा का लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना और हमें भय रहित व बाधा रहित शिक्षा के साथ उन्हें जोड़ने का काम करना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू क्लास।